हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का बेसिक कंपोनेंट कौन कौन होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ईआर मॉडलिंग में कौन कौन से सिंबल्स का यूज होता है उस सिंबल्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोग ईआर डायग्राम को डिस्कस कर चुके हैं। ईआर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्चुअल व्यू या लॉजिकल व्यू होता है डेटाबेस डिजाइन का, और डेटाबेस डिजाइन का जो रिप्रेजेंटेशन करता है डायग्राम के रूप में ईआर डायग्राम, वो एंटिटी रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स के रूप में करता है। तो वो एंटिटी रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं, उसको आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम, यानी कि जो मेन कंपोनेंट की बात करें ईआर डायग्राम का तो वो तीन है: एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट। एंटिटी को हम लोग एक रेक्टेंगल के शेप को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एंटिटी क्या होता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वर्ल्ड में, उसको हम लोग एंटिटी कहते हैं। और जो इसके प्रॉपर्टीज होते हैं उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो एंटिटी को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ईआर डायग्राम में तो वहां पे इसके लिए शेप यूज करेंगे रेक्टेंगल। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है कि दो एंटिटी के बीच में या एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बीच में जो है ना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम करता है, और इस रिलेशनशिप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड शेप का यूज करके। उसके बाद होता है एट्रीब्यूट्स। किसी भी एंटिटी के पास उसका एट्रीब्यूट होता है, दैट मीन्स का उसका प्रॉपर्टी होता है। तो एंटिटी का प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एट्रीब्यूट्स का हम लोग यूज करते हैं, और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलिप्स शेप का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपके एट्रीब्यूट्स, ये हो गया रिलेशनशिप, और ये हो गया आपका एंटिटी। तो ये बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को, इसी को हम डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटिटी के बारे में। तो ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और थिंग दैट विथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नोन एज एंटिटी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड में, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटिटी। जैसे कि टेबल हो गया, कोर्स हो गया, कॉलेज हो गया, स्टूडेंट हो गया, कस्टमर हो गया, बैंक हो गया, दीज आर द एंटिटी। और इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, दैट मीन्स उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि ईच एंटिटी है पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी होगा, यानी कि उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उसका एज होगा, ये सब क्या होगा, उसके प्रॉपर्टीज होगा। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि ईच एंटिटी हैज प्रॉपर्टी कॉल्ड एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब इट। यानी कि एट्रीब्यूट्स क्या कहलाता है, एंटिटी का प्रॉपर्टी होता है जो उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने का काम करता है, उसे हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। नेक्स्ट है एन एंटिटी में बी एनी ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और प्लेस। एंटिटी इसमें से कुछ भी हो सकता है। और इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इम्प्लाई। एक इम्प्लाई क्या हो गया, आपका एंटिटी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लोग रेक्टेंगल का यूज करके इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो एक एंटिटी है। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है जिसको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो जैसे इसका नाम होगा, कस्टमर है तो उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका एज होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ये सब इसके बेसिक जो है ना प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टीज को ही हम लोग एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं। एंटिटी जो है ना दो टाइप्स के होता है बेसिकली, एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरा होता है वीक एंटिटी। यानी कि एंटिटी क्या हो गया, एक रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है करता है, और ये दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग ईआर डायग्राम में करते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग सिंबल का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं an entity should have a key attribute which uniquely identify each record। यानी कि एंटिटी के पास क्या होगा, अगर की एट्रीब्यूट है, और की जैसे हम लोग देखे थे प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, तो की क्या होता है कि अगर उसकी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है तो उस तरह की एंटिटी को हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से हम लोग यूज करते हैं, यूज करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी को। यानी कि ये ऐसा एंटिटी है जिसके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की अवेलेबल है, तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी ये होगा
जो दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी कि किसी अदर एंटिटी पे डिपेंड करता है, उसको कहते हैं वीक एंटिटी। और इसको जो है ना रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डबल यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज करते हैं। इसके पास कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी कि जिसके पास की एट्रीब्यूट होगा उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जिसके पास नहीं होगा उसको कहेंगे वीक एंटिटी। और रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल रेक्टेंगल का यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए, और डबल रेक्टेंगल जब बजेगा तो वो शो करेगा कि ये एंटिटी वीक है, इसके पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे इसके दोनों के बीच के एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर है, तो कस्टमर क्या हो गया, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गया। कस्टमर स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसको रिप्रेजेंट किए हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल से, सिंपल रेक्टेंगल से कस्टमर हो गया। और ये इसलिए है क्योंकि इसके पास कस्टमर आईडी है। तो कस्टमर आईडी यहाँ पे ऐसा एट्रीब्यूट है जो की तरह काम कर रहा है, यानी कि कस्टमर आईडी से किसी भी कस्टमर के कंप्लीट डिटेल्स को निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है, इसलिए ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अगर यहाँ पे लोन की बात करें तो लोन क्या हो गया हमारा जो है ना, ये वीक एंटिटी हो गया। यहाँ पे क्या है, लोन नेम है और लोन डेट है। तो लोन का नेम, उस नेम का बहुत सारे लोन लिए होंगे लोग, और लोन उस जिस डेट में ये लोन मिला है वो भी बहुत सारे लोग उस डेट में लिए होंगे। तो इसके पास वैसा कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है जो इसके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले, इसलिए क्या हो गया वीक एंटिटी हो गया। और इन दोनों एंटिटी के बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को यहाँ पे क्या कहेंगे, बोरो। यानी कि कस्टमर क्या होता है, लोन को बोरो किया है, लोन लिया है, तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है बोरो। और ये एक वीक एंटिटी है क्योंकि बोरो जो है ना बहुत लोग करते हैं, ये हुएगा वीक एंटिटी नहीं बल्कि वीक रिलेशनशिप। तो वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और वीक रिलेशनशिप को डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप क्या करता है कि ये एसोसिएशन बताता है अमॉन्ग एंटिटी। दो एंटिटी एक दूसरे से किस रिलेशन के साथ जुड़े हुए हैं उस रिलेशन को बताता है रिलेशनशिप। यानी कि वो रिलेशनशिप वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, या मैनी टू मैनी है, उस तरह के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है कौन, रिलेशनशिप एंटिटी के बीच में। जैसे यहाँ पे टीचर है और स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो टीचर, यानी कि ये टीचर जो है ना स्टूडेंट को टीच करता है। रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप्ड बॉक्स, यानी कि डायमंड शेप का जो बॉक्स होगा उससे उसका यूज करके हम लोग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर में। नेक्स्ट है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन जो है ना 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। जैसे कि पहला हो गया 1 to 1 रिलेशनशिप। तो 1 to 1 रिलेशनशिप कैसा होगा, जैसे कि कोई फीमेल है और मेल है, अगर दोनों के बीच में मैरिड का अगर रिलेशन है तो इसको कहेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप, क्योंकि एक फीमेल एक मेल से ही मैरिड हो सकती है, तो इसलिए इसको कहेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। सेकंड है 1 to मेनी रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप आपको बताया जा रहा है साइंटिस्ट और इन्वेंशन। तो एक साइंटिस्ट मल्टीपल इन्वेंशन को कर सकता है, तो मल्टीपल इन्वेंशन को करने के लिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, इन्वेंट, यानी कि साइंटिस्ट क्या करेगा, तो इन्वेंट करेगा। कितना इन्वेंशन करता है कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मल्टीपल हो सकता है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसका रिलेशनशिप क्या है, 1 to मेनी है। नेक्स्ट इसका उल्टा है मेनी टू वन। मेनी टू वन का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ कोर्स है। तो मेनी मतलब हो गया मल्टीपल स्टूडेंट सिंगल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर एक कोर्स है डीबीएमएस का तो उसमें मल्टीपल स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं सिंगल कोर्स में। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहेंगे मेनी टू वन रिलेशनशिप। और लास्ट है हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि मल्टीपल जो है ना यहाँ पे इम्प्लाई मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, मल्टीपल इम्प्लाई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट किसको असाइन किया जाएगा, तो इम्प्लाई को। तो मल्टीपल इम्प्लाई को असाइन किया गया है मल्टीपल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जो रिलेशन हो गया वो मेनी टू मेनी हो गया। तो हमारे पास 4 टाइप्स के रिलेशन है। रिलेशन क्या करता है, तो दो एंटिटी के बीच के रिलेशनशिप को बताने का, डिस्क्राइब करने का काम करता है। और ये हो सकता है 1 to 1 रिलेशनशिप हो, 1 to मेनी रिलेशनशिप हो, मेनी टू 1 हो सकता है, या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है। ये 4 प्रकार के हम लोग रिलेशनशिप को देखें। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी एंटिटी का। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ
इंटिटी, यानी कोई भी इंटिटी है तो उसके प्रॉपर्टीज होंगे और उस प्रॉपर्टीज को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है और ये इंटिटी के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने का काम करता है। इलिप्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट, यानी कि इस तरह का सिंबल इलिप्स का होता है और इसका यूज करके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है। ईच इंटिटी हैज एट्रीब्यूट्स व्हिच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच इंटिटी, यानी कि प्रत्येक के इंटिटी के पास जो है ना एट्रीब्यूट्स होंगे जो उस इंटिटी के प्रॉपर्टी को बताने का काम करता है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, कई प्रकार के जो है ना एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिंपल, कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और ट्राई एट्रीब्यूट। यहाँ पे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को की एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जाना जाता है, की एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल वैल्यू यूज होता है, उसका मल्टी वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे आप पेन कार्ड, तो किसी भी इंसान के पास एक ही पेन कार्ड हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। वोटर आईडी एक ही हो सकता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, या फिर कहेंगे इसका की एट्रीब्यूट जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। किसी का अगर पेन नंबर मिल जाए, आधार नंबर मिल जाए या वोटर आईडी मिल जाए तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये सब क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए। इसको सिंपल में हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सबसे पहले समझते हैं सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो वह एट्रीब्यूट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके, उसको तोड़ा नहीं जा सके, उसको बोलते हैं एटॉमिक, या उसको बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। एग्जांपल देखेंगे तो रोल नंबर है, अगर किसी का रोल नंबर है तो उसको आधा, अगर किसी का रोल नंबर यहाँ पे 24 है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 12 रोल नंबर एक का कर देते हैं, 12 रोल नंबर एक का कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो रोल नंबर उसका है उसको डिवाइड फर्दर नहीं किया सकता है, इसको हम लोग कहेंगे सिंपल एट्रीब्यूट। जैसे एज है, तो एज किसी का अगर 50 हो रहा था, इसको भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 50 है तो है। तो ये होता है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स। वैसा एट्रीब्यूट्स जो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल एट्रीब्यूट, इसको आगे जो है ना सिंपल एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया सकता है। और कंपोजिट एट्रीब्यूट का एग्जांपल देखेंगे तो यह है जैसे नेम, तो नेम में क्या हो सकता है, नेम में यहाँ पे फर्स्ट नेम हो सकता है, इसको डिवाइड करके बना सकते हैं। मिडिल नेम हो सकता है, उसके बाद इसका जो है ना लास्ट नेम हो सकता है, तो ये क्या हो गया, अब इसका डिवाइड आगे हो सकता है, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे एड्रेस हो गया, तो एड्रेस हो गया हमारा क्या, कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब इस एट्रीब्यूट्स में बहुत सारी चीज हो सकता है, जैसे उसका हाउस नंबर हो सकता है, हाउस नंबर हो सकता है। उसके बाद यहाँ का जो है ना डोर नंबर हो सकता है, या स्ट्रीट नंबर हो सकता है, स्ट्रीट नंबर हो सकता है। उसके बाद में जो है ना यहाँ का पोस्ट ऑफिस हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है, इसका जो है ना पिन हो सकता है। ये सारे जो है ना इसका अलग अलग पार्ट डिवाइड हो जा रहा है एड्रेस, तो इसलिए एड्रेस क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट, क्योंकि बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलकर के ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंगल एट्रीब्यूट। तो सिंगल एट्रीब्यूट क्या होता है कि दैट होल्ड सिंगल वैल्यू, वह एट्रीब्यूट जो सिंगल वैल्यू को ही होल्ड करता है किसी एक पीपल के लिए, उसको कहेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसको की वैल्यू एट्रीब्यूट भी कहते हैं। जैसे पेन नंबर हो गया, वोटर आईडी हो गया, आधार नंबर हो गया, ये एक आदमी को एक ही नंबर अलॉट हो सकता है, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, इसमें मल्टीपल वैल्यू होंगे। जैसे एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू आर नोन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब एक व्यक्ति मल्टीपल वैल्यू को, मल्टीपल एट्रीब्यूट को रख सकता है, उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम देखेंगे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के पास एक ही हो सकता है एक आदमी के पास दो मोबाइल नंबर हो सकता है, 3 मोबाइल नंबर हो। जनरली आज के डेट में जो है ना सभी लोगों के पास डबल मोबाइल नंबर है, तो इसको कहेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। द डबल ओवल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल एलिप्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे फोन नंबर हो गया तो ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। और ईमेल आईडी हो गया, तो एक व्यक्ति के लिए जो है ना एक व्यक्ति जो है ना 4 गो 5 गो 10 गो कितना ही ईमेल आईडी रख सकता है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो ड्राइव एट्रीब्यूट क्या होता है, जो किसी अदर जो है ना एट्रीब्यूट से ड्राइव हो उसको बोलते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट। जैसे एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज ड्राइव एट्रीब्यूट, यानी कि वैसे एट्रीब्यूट किसी और से ड्राइव हो रहा हो गया है, उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राइव एट्रीब्यूट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डैश एलिप्स, यानी कि डॉटेड लाइन से अगर कर देंगे तो इसको हम लोग कहेंगे ड्राइव एट्रीब्यूट। एग्जांपल में देखेंगे तो ये पर्सन एज चेंजेज ओवर ए टाइम, किसी भी व्यक्ति का जो एज होता है वो टाइम के साथ जो है ना बदलते रहता है, तो कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। फिक्स तो एज रह नहीं रहा है, जैसे अभी के समय में जो है ना मान लेते हैं एज 23 है, एज क्या है 23 है,
और 1 साल के बाद जो है ना 24 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहाँ से ड्राइव करेंगे, तो उसके डेट ऑफ बर्थ से। किसी भी व्यक्ति का अगर एज फाइंड करना है तो उसका डेट ऑफ बर्थ हम लोग उसके एज को फाइंड कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ से जो हम ड्राइव कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट्स। ये हो गया एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सिंबल्स, कौन कौन से सिंबल हम लोग इसमें यूज करते हैं ईआर मॉडल को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे रेक्टेंगल हम लोग देखें कि रेक्टेंगल हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एंटिटी का। एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलिप्स का यूज करते हैं। और रिलेशनशिप को ड्रॉ करने बनाने के लिए यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं तो डायमंड शेप का यूज करते हैं। अब लिंक्स एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी सेट और एंटिटी टू रिलेशनशिप, यानी कि एंटिटी से रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से एंटिटी या एट्रीब्यूट से एंटिटी को एक दूसरे से लिंक करने के लिए हम लोग जिस लाइन का यूज करते हैं ये लाइन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, अभी हम लोग देखेंगे डबल ओवल यानी कि डबल जो है ना इलिप्स का हम लोग जब यूज करेंगे तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट डॉटेड लाइन से हो जाता है यहाँ पे। रिप्रेजेंट टोटल पार्टिसिपेशन, अगर सिंगल लाइन हम लोग जैसे यहाँ पे एक एंटिटी हो गया और एंटिटी के साथ जो है ना यहाँ पे ये एंटिटी हो गया हमारा रेक्टेंगल के रूप में, और इससे जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बीच मान लेते हैं यहाँ पे डबल लाइन हो गया तो टोटल पार्टिसिपेशन यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को दिखा रहा है कि टोटल पार्टिसिपेशन हो गया, तो यहाँ पे डबल लाइन का इसका यूज करते हैं। अगर वीक एंटिटी है तो इसको हम लोग देख चुके हैं कि डबल रेक्टेंगल का यूज करेंगे वीक एंटिटी के लिए। कुछ और सिंबल हैं इसको जिसको हम लोग समझते हैं, जिस प्रकार से फ्लो चार्ट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिंबल को डिस्कस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ईआर डायग्राम में भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल हैं। जैसे कि वीक रिलेशनशिप है तो डबल डायमंड से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं तो इसको हम लोग इस प्रकार से यानी कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे एड्रेस हो गया तो एड्रेस में क्या होगा, एड्रेस हो गया तो एक एट्रीब्यूट्स हो गया, इसके अलग अलग और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएगा आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अगर की एट्रीब्यूट्स हैं या सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हैं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस तरह से, एक इलिप्स बनाएंगे और उसको उसके जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको लाइनिंग कर देंगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, तो ये दिखाएगा कि ये की एट्रीब्यूट्स हैं जो ईच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है।